नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुराल का अपमान। नहीं माँ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। जहाँ मेरे परिवार का अपमान हो वहाँ का पानी पीना भी मेरे लिए हराम है। कहते हुए रुचि बैग में अपने कपड़े रखने लगी। लेकिन बेटा, तुझे भी तो भाभी की बहन के लिए वो सब नहीं कहना चाहिए था। शारदा जी बेटी को समझाते हुए बोली। बात तो भाभी ने ही शुरू की थी, गुस्से से रुचि बोली। बहू ने ऐसा क्या कह दिया कि तेरा खून खौल उठा? नहीं माँ, मैं नहीं कह पाऊंगी। नम आंखों से रुचि अपना बैग पैक करने लगी। शारदा जी एक संपन्न घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके पति मनमोहन जी की गिनती शहर के जाने माने व्यवसायियों में होती थी। शहर के पॉश एरिया में उनकी बड़ी कोठी थी। उन्होंने अपने बेटे राजेंद्र और बेटी रुचि को बड़े लाड़ से पाला था। ग्रेजुएशन के बाद राजेंद्र कनाडा चला गया। वहां से वह बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर पिता के व्यवसाय को संभालने लगा। कुछ महीनों बाद शारदा जी ने अपने जैसे ही ऊंचे खानदान की लड़की प्रतिभा के साथ उसका विवाह करा दिया। रुचि राजेंद्र से 4 साल छोटी थी, देखने में सुंदर और स्वभाव की सरल। अपनी खूबसूरती और पिता की संपत्ति का उससे जरा भी घमंड नहीं था। प्रतिभा अपने छोटे भाई से रुचि का विवाह कराना चाहती थी। रुचि की बीए फाइनल की परीक्षा होने के बाद प्रतिभा ने अपनी सास से रुचि के साथ अपने भाई के विवाह की बात चलाई। रुचि के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसने मना कर दिया और अपनी पसंद के लड़के वेद से शादी कर ली, जो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वेद एक मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके पिता की एक ग्रोसरी शॉप थी, इसलिए रुचि के परिवार वाले उसकी शादी से नाखुश थे। रुचि के बहुत कहने पर जब शारदा जी और मनमोहन जी वेद और उसके माता पिता से मिले तो उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए। तब उन्हें महसूस हुआ कि व्यवहार ही सबसे बड़ी दौलत है जो वेद के पास थी। लेकिन यह बात प्रतिभा को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि रुचि ने उसके भाई से विवाह ना करके उसका अपमान किया है। एक दिन रुचि अपने पति के संग मायके आई हुई थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सर्व करते समय प्रतिभा बोल पड़ी। वेद जी, हमारी रुचि को महंगे कपड़ों का बहुत शौक है। अगर आपकी सैलरी कम पड़ जाए तो हमसे मांग लीजिएगा। भाभी का व्यंग सुनकर रुचि तिलमिला गई। वह जवाब देती, लेकिन वेद ने उसे रोक दिया। इसी तरह से प्रतिभा को जब भी मौका मिलता तो वो रुचि के सास ससुर के लिए भी अपशब्द बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। रुचि अपने 1.5 साल के बेटे अमन को लेकर मायके आई हुई थी। उसकी माँ अपने नाती को सोने की चेन पहनाने लगी। पास में खड़ी प्रतिभा तपाक से बोल पड़ी। पहना दीजिए मम्मी जी। रुचि के ससुराल वालों की इतनी औकात कहाँ जो इसे सोने के चैन पहना पाए। तब शारदा जी बोली, बहू, कपड़े गहने से किसी की औकात नहीं होती है। असली गहना अच्छा व्यवहार होता है जो इसके ससुराल में है। राजेंद्र और मनमोहन जी भी प्रतिभा को समझाते कि 2 दिन के लिए तुम्हारी ननद आती है, उसे अपमानित करके तुम्हें कौन सा सुख मिल जाता है। लेकिन प्रतिभा उनकी बातों को अनसुना कर देती। अमन की गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो रुचि 10 दिनों के लिए माँ के पास चली आई। अमन दिन भर प्रतिभा के बेटे आरू के साथ खेलता और रात को अपनी नानी से कहानी सुनता। एक दिन टीवी का रिमोट लेने के लिए दोनों बच्चों में झगड़ा होने लगा। तुरंत प्रतिभा आई और अमन के हाथ से रिमोट लेते हुए कुछ ऐसा कहा जो रुचि से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने भी कह दिया
कि आपका बहनोई तो अपने ससुराल वालों के टुकड़ों पर पल रहा है। शारदा जी मंदिर गई हुई थी। आने पर उनके कानों में रुचि के शब्द सुनाई पड़े जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बेटी को वापस जाने की तैयारी करते देख उन्होंने पूछ लिया। रुचि को चुप देखकर उन्होंने जोर देकर पूछा, बता ना प्रतिभा ने क्या कहा? माँ, आप तो देखती ही हैं कि भाभी मेरे ससुराल वालों को कितना अपशब्द कहती रहती है। रिमोट लेने के लिए बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। भाभी अमन से रिमोट छीनते हुए बोली, परचूने वाले का पोता टीवी देखकर क्या करेगा? अपने ससुराल वालों के लिए ऐसे शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने भी कह दिया कि वो जैसे भी हैं अपनी मेहनत का खाते हैं। आपके बहनोई की तरह ससुराल के टुकड़ों पर तो नहीं पलते। माँ, मैं अपने ससुराल का अपमान हरगिज नहीं सह सकती, इसलिए जा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि प्रतिभा की गलती है, लेकिन बेटा तुझे भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने संस्कार तो नहीं भूलने चाहिए। शारदा जी ने बेटी को समझाया। ठीक है, आप कहती हैं तो भाभी को सॉरी कह आती हूँ, लेकिन अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कहते हुए रुचि कमरे से बाहर जाने लगी। तभी प्रतिभा आ गई। रुचि का हाथ पकड़कर बोली, अपनी भाभी को माफ नहीं करोगी? अपने अहंकार में मैं रिश्तों के महत्व को भूल गई थी। तुम्हारे इनकार को मैंने अपने दिल पर ले लिया और अनाप शनाप बकती चली गई। मैं भूल गई थी कि मायके या ससुराल वालों के लिए अपशब्द सुनकर किसी का भी खून खौल उठता है। फिर मेरी भाभी ने मुझे समझाया और तुम्हारे भैया ने भी। तो मेरी ननद रानी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने वेद जी से भी माफ़ी मांग ली है और कह दिया है कि जब तक अमन की छुट्टियां हैं दोनों हमारे पास ही रहेंगे। कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। रुचि का गुस्सा छूमंतर हो गया। भाभी ऐसा मत कीजिए, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। रुचि भावुक हो गई और फिर ननद भाभी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी दौड़ता हुआ अमन आया और बोला, मामी भूख लगी है। आरू भी बोला, मुझे भी। प्रतिभा ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया और उन्हें लेकर किचन में चली गई। शारदा जी रुचि के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपने पति से बोली, देखिए तो मेरी बेटी और बहू कितनी समझदार हैं। मनमोहन जी दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।